हेलो दोस्तों, मैं पहला पार्ट डाल चुकी हूँ इस वीडियो का। तो मैं इसका सेकंड पार्ट डाल रही हूँ। 35 क्वेश्चन डाल चुकी हूँ मैं पहले पार्ट में। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप इसको पहले सॉल्व करिएगा, फिर आंसर सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी आंसर बता रही हूँ। मैं बस सिर्फ आंसर बता रही हूँ, क्योंकि पूरा पढ़ो तो आप लोग का भी टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि आप लोग का भी समय बहुत कीमती है और पढ़ना बहुत ज़्यादा है दोस्तों। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञे का नहीं है? हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनुष रौंदे हुए इतल्यम, ये अज्ञे के हैं। और जो नहीं है वो है ब, भूरी भूरी खाक धूल, यह नहीं है। इनमें से योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो पंकज, मैं इसके पहले भी बता चुकी हूँ योग रूढ़ शब्द क्या है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा अ, पंकज। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पद्माकर की है? तो वह है जगत विनोद। प्रेम वाटिका ललित ललाम कवि प्रिया किसकी रचना है? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। वत्सराज किस विधा की रचना है? वत्सराज किस विधा की रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 39 का स, नाटक है। भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ? तो ये हुआ था 1912 में। अब जितने भी मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं आपको देखनी है, एग्जाम में पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से पंडित राज जगन्नाथ का ग्रंथ कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रसगंगाधर। सूधियां उस चंदन के वन की किसकी रचना है ये? तो ये है स, विष्णुकांत शास्त्री की रचना है, सूधिया उस चंदन के वन की। और ये जितने भी आपको ये विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, इनकी रचनाएं आपको अच्छे से देखनी, क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती हैं। निम्नलिखित में से ईलाचंद्र जोशी की कृति कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है? तो वो है, जो देख लेते हैं, साहित्य सर्जना, साहित्य संतरण, साहित्य चिंतन, तीनों है। आपको याद रखने में आसानी होगी। साहित्य 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 है। और ब नहीं है। ईलाचंद्र जोशी की भी रचनाएं देखनी है, मनोविश्लेषणवादी रचनाकार हैं, तो इनकी रचनाओं को आपको देखनी है। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह वीरेंद्र डंगवाल का है? तो इसको ऑप्शन अ सही है, दुष्चक्र में सृष्टा काव्य संग्रह वीरेंद्र डंगवाल का है। शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, और एक क्वेश्चन भी पूछा गया है। स 1883 में। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है? तो विट्ठल नाथ जी ने कहा है। दैत्याद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? निम्बकाचार्य, हम पहले पढ़ चुके हैं, इसके पहले जो मैंने वीडियो डाले हैं उसमें भी पूछा गया है क्वेश्चन। तो ये जितने भी संप्रदाय हैं सबको देख लीजिए, और इस सभी क्वेश्चन सीबीएसई नेट में पूछे गए हैं। कीर्तिलता किसकी कृति है? तो यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, विद्यापति की है। भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है। यह भी क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं और एग्जाम में आ चुका है। साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? तो नलिन विलोचन शर्मा जी का है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। यह कहानी, यह भी किसकी आत्मकथा है? तो ये मन्नू भंडारी की है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। ये आप जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। निम्नलिखित में से दांडीकृत ग्रंथ कौन सा है? दांडीकृत ग्रंथ है काव्यादर्श है। और जो भी और रचनाएं जो ग्रंथ दी गई हैं इनको देख लीजिए किसकी किसकी हैं, ये भी एग्जाम में हर बार पूछी जाती हैं। स्वयं शंभुकृत पौमचेरिव की कथा किससे संबंध है? तो ये राम कथा से संबंध है, और ये अपभ्रंश में लिखित है। अभी हम भाषाओं का विकास पढ़ रहे हैं, तो उसमें पढ़ेंगे कि अपभ्रंश में कौन कौन सी रचनाएं हुई हैं। कबीर की भाषा को सद्धुकड़ी किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। चंदाइन की रचना कब हुई थी? 1379 में हुई थी। ये क्वेश्चन थोड़ा नया है। संवेदनात्मक ज्ञानात्मक संवेदना के आधार पर काव्य चर्चा करने वाले, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना के आधार पर काव्य चर्चा करने वाले कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? सभी जान चुके और सभी को रट गया होगा ये कि प्रिय प्रवास है। आत्मजय किसकी रचना है? आत्मजय कुंवर नारायण की रचना है। भय भी शक्ति देता है किसका काव्य संग्रह है? भय भी शक्ति देता है। तो ये लीलाधर जगूड़ी की है। गुड़िया भीतर गुड़िया किस विधा की रचना है? तो ये है आत्मकथा। और मैंने क्वेश्चन भी किया था कि ये किसकी है, और मैं बता भी चुकी हूँ। तो जितनी भी आत्मकथाएं मैंने बताई हैं उसमें आपको मिल जाएंगे। सदियों का संताप किसकी रचना है? तो ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। माटी की मूर्तें किसका रेखा चित्र है? तो ये राम वृक्ष बेनीपुरी की है।
भरत मुनि ने रस के कितने भेद माने हैं? तो 8। काव्य शोभा करान धर्मान लंकान प्रक्षते किसकी उक्ति है? तो ये दांडी की है। इश्कनामा किसका काव्य ग्रंथ है? तो बोधा का है। केलाग ने तुलसी की भाषा को क्या कहा है? केलाग ने तुलसी की भाषा को पुरानी बेसवाड़ी कहा है। दोस्तों जो इनकी जो रामचरितमानस है वो बेसवाड़ी अवधि में रचित है। तो जैसे कि कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो आप इसको अच्छे से कर सकेंगे, इसलिए मैं बता रही हूँ। अजातशत्रु नाटक कब प्रकाशित हुआ? 1922 में। 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन नियुक्त थे? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है और इम्पॉर्टेंट भी है। महावीर प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर गियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को कितने वर्गों में विभक्त किया है? तो ये 5 वर्गों में विभक्त किया है। दोस्तों 70 क्वेश्चन हो गए। पहले वीडियो में भी मैंने 35 क्वेश्चन डाले थे और इसमें भी 70 क्वेश्चन दिए थे, तो मैंने आप लोगों से वो शेयर करे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें दोस्तों, और आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भी दे सकते हैं। और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो अभी डालूंगी एग्ज़ाम के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।